Hello friends, this is part 5 of ICT. In today's class, we again discuss basics of ICT. So let's start with question number 1. Question number 1 is dash is the ability of an operating system to control the activities of multiple programs at the same time. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी जिससे वो मल्टीपल काम को सेम टाइम पे कंट्रोल कर सकता है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो इस एबिलिटी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। टास्क का मतलब होता है एक्टिविटी, ठीक है, और मल्टी का मतलब है मैनी एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। तो इस तरीके की एबिलिटी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ करता है अपने यूजर को कि वो मल्टीपल काम कर सकता है सेम टाइम में, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे मल्टीटास्किंग। तो यहाँ ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है अरेंज करना, किसी भी चीज को प्रॉपर मैनर में अरेंज करना। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक सेम डिवाइस को बहुत सारे लोग यूज कर सकते हो, तो उसे मल्टी यूजर बोलते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है साइमलकास्टिंग। साइमलकास्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रॉडकास्ट करना वर्ल्ड वाइड यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से किसी भी, मान लीजिए कोई ऑनलाइन लेक्चर है, उसको डिलीवर करना यूजिंग इंटरनेट, उसको ब्रॉडकास्ट करना वर्ल्ड वाइड, जो हम कहीं पर भी देख सकते हो। लाइक दिस यूट्यूब वीडियो, वी कैन सी दिस वीडियो एट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इफ देयर इज इंटरनेट। तो इस तरीके की ऑनलाइन वीडियोस या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को क्या बोलेंगे? साइमलकास्टिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनवांटेड रिपीटिशियस मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। ठीक है, ऐसे अनवांटेड मैसेजेस जो रिपीटिव बेसिस पे ईमेल आपके मेल में आते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको स्पैम कहते हैं। ठीक है, जनरली जो मेल सर्विस होती है उसमें स्पैम का एक अलग से कॉलम होता है, क्योंकि जो भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए जीमेल यूज कर रहे हैं, रेडिफ, हॉटमेल, याहू, जो भी यूज कर रहे हैं, उसका सर्वर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है इस तरीके की अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस को, और वो उसको स्पैम में सेंड कर देता है। ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैश। जब आप अपने अकाउंट से कोई भी ईमेल डिलीट करते हैं तो वो किस में चला जाता है? ट्रैश में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलिबरी। कैलिबरी एक फॉन्ट स्टाइल है, जैसे टाइम्स रोमन एक फॉन्ट स्टाइल है। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, शायद कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन कैलिबरी जो है एक फॉन्ट स्टाइल है। नेक्स्ट है कोरियर। कोरियर हम सबको ही पता है कोरियर क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पैम। Next is a process known as dash is used by large retailers to study trends. ठीक है, वो प्रोसेस जिससे जो लार्ज रिटेलर्स हैं वो स्टडी करते हैं ट्रेंड्स को, कि किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले रिटेलर्स डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर एजेंसीज को देते हैं, हायर करते हैं एजेंसीज को, वो डेटा कलेक्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, और उन डेटा को कलेक्ट करके डेटा माइनिंग करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस कौन सी होती है? वो प्रोसेस होती है डेटा माइनिंग, जिसमें रिटेलर्स क्या करते हैं? ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिसमें ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है या फिर एक पर्टिकुलर फीचर के बारे में पता किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के बाद, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, अब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, लाइक फेसबुक है, फेसबुक सर्विस है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है। अब जितने भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से डेटा कलेक्ट होता है। फिर यूजर्स को क्या पसंद है, इस टाइम लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, पब्लिक को क्या चाहिए, ये सब चीजें फिर डेटा माइनिंग के थ्रू निकाली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन का मतलब होता है एक बहुत बड़े डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करना। पीओएस
पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है वो टाइम और प्लेस जहां पर एक्चुअल परचेज की जाती है, ठीक है। उस टाइम को और उस प्लेस को जहां पर एक्चुअल परचेज की गई है, मतलब पैसा दे दिया गया है किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए या चीज के लिए, या जो भी चीज परचेज की गई है उसके लिए, तो उस चीज को बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन का मतलब होता है कि डेटा के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है उस प्रोसेस के बारे में जिससे ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा माइनिंग। नेक्स्ट है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। बिट किसके लिए यूज किया जाता है? मेगाबाइट के लिए, बाइनरी लैंग्वेज के लिए, बाइनरी डिजिट के लिए और या बाइनरी नंबर के लिए, ठीक है। तो बिट जो एक वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? बाइनरी, एक सिंगल बाइनरी डिजिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और सिंगल बाइनरी डिजिट क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या 1, तो इन दोनों को ही बिट बोला जाता है। अब इन दोनों से मिलके जो बनता है उसे बाइनरी नंबर बोलते हैं। उस नंबर से जब कोई एक कोड बना दिया जाता है तो उसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और इस बाइनरी की जो बाइनरी से कॉम्बिनेशन से बाइट्स बनता है, बाइट से फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, तो उस साइज को बोलते हैं मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट एक तरीके से किसी नंबर का साइज हो गया, ठीक है। तो एक सिंगल बिट को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। जो पीसी का मदरबोर्ड होता है या फिर मोबाइल का मदरबोर्ड होता है, जिसका भी मदरबोर्ड है उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। मान लीजिए डिस्प्ले और टच, आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आपके मदरबोर्ड के थ्रू डिस्प्ले तक पहुंचती है और फिर उस डिस्प्ले पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो चीज है, आइकन है, वो ओपन हो जाता है। तो ये किसके थ्रू जाती है इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन जाती है बसेस के थ्रू। बसेस होते हैं, सारे कंपोनेंट्स के बीच में बसेस लगी होती हैं। वो बसेस, ये वाली बसेस नहीं जो हम यूज करते हैं, हमने उनको बसेस बोला है, लेकिन एक तरीके से वो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जो बिट के फॉर्म में होते हैं, 1-0 के फॉर्म में होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स तक पहुंचाते हैं, तो उनको बसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड, ठीक है। वो डिवाइस जो डिजिटल डेटा को एनालॉग लाइंस पे कैरी करता है, ठीक है, या फिर इंटरनेट को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है, या फिर डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है या ट्रैवल कराता है, उसको कहते हैं मॉडम, ठीक है। मॉडम दो वर्ड से मिला हुआ है, मॉ और डम। मॉ का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डेम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ठीक है। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग, जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो मॉडम ये दोनों ही कर सकता है, ठीक है। वो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल टू एनालॉग दोनों में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक मल्टीप्लेक्सर ऐसी डिवाइस होती है जो मैनी इनपुट से 1 आउटपुट देती है, मतलब हर इनपुट को 1 बाय 1 आउटपुट पे देती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। मॉड्यूलेशन मैंने बता दिया, एनालॉग टू डिजिटल, डीमॉड्यूलेशन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है।
और मॉडम में ये दोनों ही होता है, इसीलिए मॉडम डिजिटल डेटा को एनालॉग लाइंस पे और एनालॉग डेटा को डिजिटल लाइंस पे कैरी कर सकता है। ठीक है, next question is the unique signal generated by a device that tells the operating system that it is in need of immediate attention is called। ठीक है, एक ऐसा यूनिक सिग्नल जो डिवाइस के द्वारा जनरेट किया जाता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि इमीडिएट अटेंशन देने की उसे जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके के सिग्नल को बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो इंटरप्ट का बेसिकली काम ये होता है, अगर कोई भी मान लीजिए कोई वायरस अलर्ट है या किसी भी तरीके का अलर्ट आ गया डिवाइस में आ रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इन्फॉर्म करेगा उस टाइम कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, लेकिन अगर इंटरप्ट सिग्नल आया है तो सबसे पहले उसको हैंडल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इंटरप्ट तभी जनरेट होता है जब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ठीक है, ईमेल भेजना किसकी तरह है? पिक्चरिंग एन इवेंट, किसी इवेंट को की पिक्चर लेना, नरेटिंग अ स्टोरी, एक कहानी को नरेट करना, राइटिंग अ लेटर, किसी पत्र को लिखना, या फिर क्रिएटिंग अ ड्राइंग, किसी ड्राइंग को क्रिएट करना। इन चारों में से किसके सिमिलर है? ठीक है, जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन उसमें आया था और आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो मुझे लगा शायद इसका आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा यस, ईमेल। ठीक है, मेल का मतलब क्या होता है? लेटर। जैसे हम मेल सेंड करते थे, पहले लेटर सेंड करते थे, ठीक है, बाय पोस्ट। अब वही चीज हम किससे सेंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, इसलिए हमने उसको ईमेल बोल दिया। तो इसका मतलब ये किसकी तरह हुआ? ये राइटिंग अ लेटर की तरह हुआ। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ट्विस्ट होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो बिल्कुल कूल माइंड होके पढ़ो, और फर्स्ट जो माइंड में आता है वो यही आता है, ये क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचो, आप उसको आराम से पढ़ो, उस क्वेश्चन को कह क्या रहा है उसको 2 बार रिपीट करो कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि नेट का एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत ना के बराबर ही आते हैं, मेनली सब थ्योरी क्वेश्चन है, तो टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो और उसके हर वर्ड का मतलब समझो कि आखिर ये कह क्या रहा है, तो आपको अपने आप ही आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। Next question is the process of a computer receiving information from a server on the internet is known as। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर सर्वर से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। ये हम सबको पता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो किसी उस सर्वर पे स्टोर होती है या फिर क्लाउड पे। क्लाउड को भी एज अ सर्वर ही लेते हैं। तो वहां से जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ भी ऐसा है जो डेटा लेते हैं अपने फोन में या कंप्यूटर में, तो उस प्रोसेस को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। और जब हम कोई इंफॉर्मेशन नेट पे डालते हैं उसको अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट्स। ठीक है, इनमें से किसमें अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स होती हैं? तो किसमें होती हैं 1 मिलियन बाइट्स? इस मेगा बाइट में। ठीक है, मेगा बाइट में कितनी होती हैं? 1,048,576 बाइट्स होती हैं, जो किसके इक्वल होती हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन के इक्वल होती हैं। ठीक है, और 1 बिलियन किसमें होती हैं? 1 बिलियन होती हैं गीगाबाइट्स में। अराउंड
1,073,741,824। ठीक है, इतनी बाइट्स होती हैं किसमें, गीगाबाइट में। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, चार्ट क्या है इसका। तो 1 बिट जो होता है वो क्या होता है, 1 बिट का मतलब 0 और 1। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होती है। 1 किलो बाइट, जिसको हम केबी भी बोलते हैं, उसमें होती है 1024 बाइट्स। ठीक है, देन 1 मेगाबाइट, जिसको हम एमबी भी बोलते हैं, उसमें होती है 1024 किलोबाइट। ठीक है, अब इसको अगर हमें बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो 1024 इंटू 1024 को हम कर देंगे तो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट में होती है 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, अगर हम इसी फैक्टर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही टेराबाइट, 1 टेराबाइट में होती है 1024 जीबी। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ट बाइट्स का। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।